दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो धनु राशि के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं, जिसमें शनि जो है वो 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे और राहु जो है 30 अक्टूबर को मीन राशि में चले जाएंगे, जिससे चांडाल योग खत्म होगा और गुरु पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है राहु का वो खत्म होगा। उससे क्या क्या बेनिफिट आपके लिए रहेंगे, मार्गी शनि का क्या क्या अच्छा प्रभाव आपके लिए रह सकता है, और उसके साथ साथ चांडाल योग खत्म होने से कहां कहां परेशानियां खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, इन सब चीज़ों पे हम अच्छे से बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लूं शनि मार्गी पे। शनि जब यहां वक्री रहे, शनि आपके मालिक हैं सेकंड हाउस और थर्ड हाउस के। सेकंड हाउस धन भाव होता है, कुटुंब सुख का होता है, और थर्ड हाउस जो होता है हमारे पराक्रम का होता है, पब्लिक डीलिंग का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, इन सब चीज़ों का होता है। तो देखिए, जब शनि यहाँ पे वक्री हुए तो वक्री शनि सबसे पहले जब धनेश आपके वक्री हुए यहाँ पर, तो जो परेशानियां रही होंगी, धन आगमन में आपको दिक्कत हो रहा होगा, धन जमा होने में परेशानी हो रही होगी, आने में परेशानी हो रही होगी, खर्च हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि व्यय भाव पर है, सप्तम हाउस पर है और फिफ्थ हाउस पर है। तो इन सब चीज़ों में परेशानी आपको आ रही होंगी। उसके साथ साथ शनि आपकी वक्री हुए हैं थर्ड हाउस में, तो पराक्रम में भी थोड़ी कमी, शरीर में आलस्य, इन सब चीज़ों को हो सकता है आप थोड़ा फील कर रहे होंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके थर्ड हाउस में वक्री हुए हैं। अब जब ये मार्गी होंगे तो सबसे पहले थर्ड हाउस को पावर मिलेगा, सेकंड हाउस को भी पावर मिलेगा। तो इससे क्या होगा, थर्ड हाउस को पावर मिलने से पराक्रम में आपकी वृद्धि की संभावना रहेगी, आप अधिक एक्शन में रहेंगे। आलस्य अगर अधिक हो रहा था तो वो आपका कम होता हुआ नजर आ रहा है इस मार्गी होने के बाद से। और उसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, क्योंकि थर्ड हाउस पब्लिक डीलिंग का भी होता है, तो वहां भी आपको बेनिफिट मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, धन आगमन के भी चांस बढ़ेंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है वो मार्गी हो रहे हैं, तो धन आगमन के भी चांस बढ़ेंगे। अगर धन रुका हुआ है कहीं तो वहां से धन आपका निकल सकता है। अगर इनकम में दिक्कत आ रही है, वेल्थ नहीं एक्यूमुलेट हो पा रहा है, तो वहां आपके एक्यूमुलेट होने की भी संभावना अच्छी बनेगी, क्योंकि शनि जो है वो मार्गी हो रहे हैं यहाँ पे। कुटुंब सुख में आपको वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कुटुंब सुख का भी घर सेकंड हाउस होता है। तो पारिवारिक माहौल अगर ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है तो उसमें चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। पारिवारिक माहौल में आपको शांति मिलती हुई दिखाई दे रही है मार्गी होने के बाद से। उसके बाद देखिए, बात करेंगे राहु गुरु के चांडाल योग पे। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ रहा है, क्योंकि देखिए, गुरु आपका लग्नेश होकर के फिफ्थ हाउस में राहु के प्रभाव में है। जब लग्नेश के साथ चांडाल योग बना है तो निश्चित रूप से हेल्थ में हो सकता है कुछ इश्यूज आ रहे हों, आत्मविश्वास में आप कमी महसूस कर रहे हो राहु गुरु के चांडाल योग के कारण, क्योंकि राहु का प्रभाव जो है वो गुरु पर पड़ रहा है। उसके बाद और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है चांडाल योग में। क्या होता है कि राहु जो बहुत ही पापी ग्रह हैं, सबसे पापी ग्रह में से आते हैं, वो सबसे शुभ ग्रह गुरु को जब डिस्टर्ब करते हैं चांडाल योग में, तो कई सारी चीजें दिक्कत में आती हैं। और आपके लिए ज्यादा दिक्कत, क्योंकि लग्नेश और फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, तो लैंड प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में हो सकता है दिक्कत हो रही हो, सुख भाव में कमी, सुख में कमी महसूस कर रहे हो, और हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है थोड़ा आपको चल रहा हो, कुछ परेशानियां, कुछ चिंताएं, क्योंकि राहु आपके गुरु के साथ हैं। तो ये सब चीजें होती हुई दिखाई दे रही थी, और राहु की दृष्टि जो है नीच दृष्टि बढ़ रही थी आपके लग्न के ऊपर, तो उससे भी आपको डिप्रेशन, एंजाइटी होने के चांस थोड़े से ज्यादा थे। अब जो है राहु निकल के आएंगे 30 अक्टूबर को यहाँ पे, गुरु चांडाल योग से मुक्त हो जाएंगे। जब गुरु चांडाल योग से मुक्त होंगे तो अगर हेल्थ इश्यूज में ज्यादा दिक्कत आ रही है, और राहु की दृष्टि भी लग्न से हट जाएगी, तो अगर हेल्थ इश्यूज में ज्यादा दिक्कत आ रही है वो कम होगी। अगर डिप्रेशन, चिंताएं, परेशानियां, आपको ज्यादा मानसिक परेशानी फील हो रहा है, तो वो सब चीजें आपकी कम होती हुई दिखाई दे रही हैं चांडाल योग खत्म होने के बाद से। और उसके साथ साथ अगर लैंड प्रॉपर्टी में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर भी कुछ लैंड प्रॉपर्टी के डीलिंग में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उसकी भी संभावना मुझे दिख रही है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के साथ, क्योंकि हमारा फिफ्थ हाउस शिक्षा का भी होता है और संतान का भी होता है, तो अगर एजुकेशन गेन में परेशानियाँ हो रही थी, क्योंकि चांडाल योग फिफ्थ हाउस में बन रहा है, आपको संतान के साथ मतभेद चल रहे थे, तो वो सब चीज़ें सॉल्व होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही देखिए, ये गोचर आधारित व्यवस्था है, जिसमें हमने राहु गुरु के चांडाल योग खत्म होने के कारण क्या परेशानियां आपके लिए कम होंगी, क्या संभावनाएं बनेंगी, वो सब हमने बताया, और शनि मार्गी होने के कारण कहां कहां चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन गोचर आधारित व्यवस्था के साथ साथ आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, बाकी 9 प्लैनेट्स किस पोजीशन में बैठे हैं, लग्न में किस पोजीशन में बैठे हैं, नौमांस में किस पोजीशन में बैठे हैं, शनि की स्थिति क्या है कुंडली में, गुरु की राहु की स्थिति क्या है कुंडली में, उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। आपकी महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, तो अपनी कुंडली का भी एनालिसिस एक बार जरूर कराइएगा ज्यादा परेशानी में हो तो। और हमसे कराना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, कहीं और कराना चाहें वहां भी करा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।